प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का जो संदेश है वो भाई हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं शिव कुमार सागर। उन्होंने एक सवाल पूछा था एक दो दिन पहले, 7 तारे और 7 दूतों का भेद क्या है। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में दोनों बातों का जिक्र है और क्या है इनका भेद, क्या है इनका अर्थ, ये बात हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ भाई शिव कुमार सागर के साथ, आप भी इस बात को जानें। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है 2 पल्स में वो ये है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है। नए नियम का शब्द है ये, नए नियम का ये सवाल है, यूहन्ना की पुस्तक से मैंने लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करता है कि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग खो गए हैं उनको प्रभु उनके घरों तक वापस पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। जितने भी लोगों ने बीते दिनों प्रभु इस चैनल पर प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उन सबको नाम बनाम तेरे सम्मुख लाता हूँ। विनती करता हूँ हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं हम। आज का वचन जो है वो है 7 तारे और 7 दूतों का भेद। तो ये सवाल जैसे मैंने आपको बताया, ये सवाल पूछा था भाई शिव कुमार सागर ने। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम 1 अध्याय को और उसके 12 पद को हम देखेंगे जहाँ पर दीवटों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यूहन्ना के शब्द हैं, यीशु मसीह से बातचीत हो रही है। उसने यीशु मसीह को घूम कर देखा और क्या देखा कि वहाँ पर 7 दीवटें हैं। तो ये 7 दीवटें क्या हैं इसको हम जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 7 तारों के विषय में 16 पद में लिखा है। यहाँ पर लिखा है और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कौन थे? प्रभु यीशु मसीह का रूप दिखाया गया यहाँ पे, चमकदार रूप। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई शिव कुमार सागर जी और आप लोग भी, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत बार क्या होता है कि हम एक छोटा सा एक आयत पढ़ लेते हैं या चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, वहीं पर ही हम अटक जाते हैं, बात समझ में नहीं आती। तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती बात। अगर नहीं आए समझ में बात तो उसको पूरा चैप्टर पढ़े, नहीं आए तो उसका अगला चैप्टर भी पढ़े। हो सकता है कि यहाँ की बात वहाँ पर लिखी हो, क्योंकि बाइबल में ही बाइबल का आंसर हमको मिल जाता है। अब जो सवाल भाई ने किया था कि 7 तारे और 7 दूतों का भेद क्या है, तो उसका जवाब तो 20 आयत में लिखा है, 1 अध्याय के 20 आयत में। यहाँ पर लिखा है 20 आयत में, अर्थात 19 और 20 में दोनों पढ़ता हूँ। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 दीवट जो हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। तो ये दीवट जो है कलीसियाओं को दर्शाते हैं, यानी कि एक ऐसा स्वरूप जिस जैसे कि हम देखते हैं इफिसियों में कहा गया है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर कैसी कलीसिया को लेने आ रहा है। आइए देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 27 पद।
लिखा है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर मेरे पास अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो, चमकदार सफाक बिल्कुल। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, 7 सोने की दीवटों के बारे में ये कलीसियाओं को दर्शा रही है। सोना और जलता हुआ दीपक, दीवट जो है ये इसी को दर्शाता है। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों का भेद जान ले क्या है, ताकि बातें जो हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। यहाँ पर लिखा है 20 आयत में, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे तो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये 7 कलीसियाएं कौन सी हैं, इसको हम एक अध्याय में देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे 9 से 11 पद तक। यहाँ लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू पर था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और आगे 7 कलीसियाओं के नाम दिए गए हैं, और ये नाम है अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगुमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया। ये 7 कलीसियाओं, इनका जिक्र कहा किया है यीशु मसीह ने जब दीवटों का जिक्र आता है। यहाँ पर लिखा है, और मैंने 12 आयत में, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, यानी कि 7 कलीसियाओं का चिन्ह यीशु मसीह ने यूहन्ना को साथ दिखा दिया। तो ये तो था सोने की दीवटों का। अब देखेंगे 7 तारे क्या है। 16 पद में जैसे यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। दाहिना हाथ जो है वो आदर का सूचक है। यीशु मसीह कहाँ बैठ गए जाकर, परमेश्वर के दाहिने हाथ। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तो दाहिने हाथ में क्या है, एक कलीसियाएं हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, कि अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। तारे का जो अर्थ है वो है कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं। 20 पर इसको साफ करता है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो 7 तारे जो हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं। दूत किसको कहते हैं, दूत कहते हैं संदेशवाहक को। संदेशवाहक को ही दूत कहा जाता है, जो संदेश लेकर जाते हैं। हम जब देखते हैं राहाब के पास दूत भेजे गए, जो खबरिए थे, यानी कि जो जासूस थे, यहोशू के द्वारा भेजे गए थे। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय का 25 पद, वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। तो दूत कौन थे, वो उच्च पद पर विराजमान लोग, कलीसिया के अगुवे, उनको दूत कहा गया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ लोगों को खबर लेने के लिए भेजा था। जब हम लूका 9 अध्याय और उसके 52 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा। 52 पद में, और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। मतलब जगह तैयार करने वाले या आगे चलने वाले अग्रदूत जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आगे आगे आया और उसने प्रचार भी किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये होते हैं दूत। ये 7 तारे किसको दर्शाते हैं, कलीसिया के दूत को, जो कलीसिया में ऊंचे पद पर बैठे हैं। और हम देखते हैं कि ये आत्मिक पद है, एक आत्मिक पद है। उच्च पद पर बैठे हुए पदासीन जो व्यक्ति होते हैं उनको दूत कहा जाता है। और वो आगे बढ़कर, जैसे कि हम देखते हैं जिब्राइल आया था मरियम के पास संदेश लेकर, इसी तरह से यीशु मसीह ने भी कुछ लोगों को भेजा आगे कि वहाँ पर जाकर खबर लेकर आए। और राहाब के पास जो यहोशू ने जो दूत भेजे थे, जो लोग भेजे थे, उनको दूत लिखा गया है कि दूत भेजे थे। तो इस तरह से ये 7 तारे जो हैं ये 7 कलीसिया के दूतों को दर्शाते हैं, दूत। और ये
तारे क्या होते हैं आइए देखेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 12 अध्याय देखेंगे और 3 आयत पढ़ेंगे। यानी क्या, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तारों की नाई प्रकाश, ये कौन है? ये उच्च पद पर बैठे हुए पदाधिकारी जो ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से, पवित्रता से परमेश्वर के काम को करते हैं। तो ये भेद है तारों का और दीवटों का। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो 7 सोने की दीवटें हैं वो 7 कलीसियाएं हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, और जो 7 तारे हैं वो 7 कलीसियाओं के दूत हैं जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको खुलकर बता चुका हूं। तो ये आत्मिक व्यक्ति होते हैं जो उच्च पद पर बैठे होते हैं, उनके विषय में लिखा है। लेकिन हम इस पर विचार कर सकते हैं कि ये उच्च पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो अगुवे हैं, उनको कहा गया है, जैसे कि अभी मैंने दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में पढ़ा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों की नाई चमकेंगे। सूर्य की नाई चमकना, तारों की नाई चमकना एक साइन देता है इस बात का कि ये लोग जो हैं ये वफादार हैं, ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, सच्चाई से, खराई से, पवित्रता से और परमेश्वर को भाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये वो दूत हैं जो 7 कलीसियाओं के साथ जुड़े रहते हैं। उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 7 तारे जो हैं वो कलीसिया के दूत हैं और 7 जो सोने के दीवट हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और भाई शिव कुमार सागर, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि आगे चलकर उस बात को खोलकर बताया जाता है। बहुत सारी जगह अलग बताया जाता है, दूसरी जगह बताया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह नीचे ही खोलकर बात को बताया गया है। जैसे कि आज के इस वचन में है 12 आयत और 16 आयत में दीवट और तारों का जिक्र है, लेकिन नीचे 20 आयत में आकर उनको बताया गया है कि जो 7 जो दीवटें हैं वो कलीसियाएं हैं और 7 जो तारे हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो सवाल है ट्रू पद में वो है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बनाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।